तो जय बिहार जय भारत साथियों, आज का जो टॉपिक है ना क्लास 10th के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बायोलॉजी का लेक्चर लेकर आए हैं और ये है पार्ट 1 बायोलॉजी का। इसमें वही टॉपिक पूछता है जो कि आपको पढ़ाएंगे, जो पूछता है वही पढ़ाएंगे। इसमें जो टॉपिक है ना बार बार पूछता है क्लास 10th में। एक बार इसको आप जाके क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेंगे, बार बार ये टॉपिक पूछा है। चाहे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है क्या होता है। आखिर इस टॉपिक का नाम है पोषण, न्यूट्रिशन क्या होता है। बार बार न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होता है, फिर वो कितने प्रकार का होता है, एग्जाम्पल के साथ पूरा इसमें डिस्कस करने वाले पोषण के रिलेटेड। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिए इसमें बार बार क्लास 10th के लिए है। जो लोग क्लास 10th वाले हैं एक दूसरे को शेयर करेंगे, लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमसे जुड़ेंगे। क्लास 10th और 12th को कंटिन्यू वीडियो लेकर आएंगे। चलिए ऑल सब्जेक्ट में जो बार बार पूछता है वही लेकर आएंगे वीडियो के माध्यम से। कभी कभी लाइव चलेगा, बार बार एग्जाम में पूछता है। अब हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे भाई पोषण होता क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, आखिर किसे कहते हैं पोषण। एक बार बताइए कि मानिए आप ऐसा बताइए, कोई ऐसा विधि बताइए। अच्छा बताइए, मैं बोलूँगा भोजन आप करते हैं, पहले बताइए एक विधि है। बोलिए बताइए क्या है बाबू, एक विधि ले लीजिए, एक विधि ले लीजिए, प्रोसेस ले लीजिए और उस प्रोसेस में आप क्या किए, भोजन ग्रहण किए। क्या किए जी, भोजन, यानी पोषक तत्व या पोषक तत्व लिख सकते हैं, ठीक है ना। पोषक तत्व ही ना भोजन होता है। तो उस विधि में भोजन को ग्रहण किए और भोजन को ग्रहण किए। क्या किए जी, ग्रहण किए। ग्रहण मतलब खाएं, भोजन को खाएं और खाने के बाद उसे क्या किए, उसका उपयोग किए। क्या किए जी, उससे जो ऊर्जा मिला उसका उपयोग किए। तो इसी विधिया को तो हम क्या कहते हैं, इसी विधिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पोषण। यानी कि प्रकार के पोषण एक प्रकार का विधि है। क्या जी, पोषण एक प्रकार का विधि है। क्लियर समझेंगे, अभी ध्यान से समझिए। पोषण एक प्रकार का विधि है जिसमें हम ये बताते हैं कि कोई भी जीव जिसमें क्या करता है, कोई भी ऐसा विधि है जिसमें कोई भी जीव क्या करता है जी, कोई भी जीव अपना भोजन को ग्रहण करके, कोई भी जीव अपना भोजन को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है। उपयोग मतलब पचाएगा, पचाने के बाद से बोलने में खर्च करेगा, दौड़ने में खर्च करेगा, कूदने फाड़ने, ये पूरी प्रक्रिया प्रोसेस होती है क्या, न्यूट्रिशन का। समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि पोषण वास्तव में होता क्या है। पोषण एक प्रकार का विधि है, प्रक्रिया है जिसमें हम क्या, विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण कर लेते हैं और उसको पचाकर उसका उपयोग कर लेते हैं। तो पूरी प्रक्रिया पचाकर उपयोग करने तक की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, पोषण। एक बार फिर से समझिए, हम लिखेंगे वैसा विधि जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने के बाद से उसका क्या करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने के बाद से उसका उपयोग करेंगे, उपयोग करने की विधिया को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं। देखिएगा पहले बताइए पोषण का इंग्लिश क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो हम क्लियर करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, पोषण का इंग्लिश क्या होता है, न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मानेंगे तो ऐसे डिफिनीशन कैसे बनाएंगे, लिखेंगे वैसी विधि जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। कितना आसान है, एक प्रकार का विधि है जिसमें हम भोजन ले लेंगे, ग्रहण करके उनका उपयोग कर लेंगे, बात खत्म। तो लिखते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे, उसमें भी क्या लिखेंगे जी, एक बार देखिए डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे जब एग्जाम में पूछेगा। लिखेंगे वैसी विधि, लिखेंगे वैसी विधि, क्या लिखेंगे जी, वैसी विधि जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें जीव क्या करेंगे, जिसमें जीव अपना भोजन ग्रहण करके, अपना क्या करते हैं, अपना या भोजन खाली ग्रहण करके, अपना भोजन ग्रहण करके, क्या करके जी, ग्रहण करके, ठीक है, ग्रहण करके उनका उपयोग करता है। क्या करता है जी, उनका उपयोग करता है, उनका उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं जी, उसे ध्यान सुनिएगा, उसे क्या कहते हैं, उसे पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पोषण कहते हैं। उसी विधिया को क्या कहते हैं, उसी विधिया को पोषण कहते हैं। अब हमें नहीं लग रहा है कि आपको बताना पड़ेगा दोबारा, क्लियर हो गया है कि पोषण क्या होता है वास्तव में। देखिए कि वैसी विधि जिसमें कोई भी जीव है भोजन को ग्रहण कर लेगा, उसको पचा के उपयोग कर लेगा, बात खत्म, क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं तो अभी भोजन खाएं तभी ना बोल रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो यही बात हुआ, पूरी प्रक्रिया को पोषण कहेंगे। अब बात उठता है पोषण कितने प्रकार के। अगर एग्जाम में पूछेगा पोषण कितने प्रकार के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यहाँ से उठा लेता है क्वेश्चन। क्या पूछेगा जी, लिखिएगा पोषण, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोषण, न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। तो लिखेंगे पोषण के प्रकार, क्या लिखेंगे, यहाँ टॉपिक डालेंगे पोषण के प्रकार। टॉपिक का नाम है पोषण के प्रकार।
क्लियर करते जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अभी बताए ना पोषण खा लिए, उपयोग कर लिए, लेकर कौन कूट दिए, ये पोषण है, समझ में आ रहा ना। एक बार फिर समझिए पोषण क्या है। मानिए भोजन एकदम काजू किशमिश खाएंगे, खा लिए काजू किशमिश, उसका ग्रहण कर लिए काजू किशमिश, और उसके बाद उसको पचा लिए। पचाने के बाद जो ऊर्जा मिलेगा उसको उपयोग कहाँ करना है, मारपीट में कर लेते हैं, ये मारो धबाक से, तो उपयोग कर लें। यही पूरी प्रक्रिया पोषण हुआ, ठीक है। अब पोषण की बात उठता है, पोषण के प्रकार, यानी कि लिखेंगे टाइप्स ऑफ, लिखेंगे टाइप्स ऑफ, दोनों ऐसे ही चल रहा है जी, लिखेंगे टाइप, क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी पोषण कितनी प्रकार के होता है, ये हमारा टॉपिक हुआ। देखिएगा अब लिखेंगे पोषण कितने प्रकार के। देखिए पोषण वास्तव में जो न्यूट्रिशन होता है ना, वास्तव में जो न्यूट्रिशन होता है, क्या होता है जी, वास्तव में जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन, पोषण का इंग्लिश क्या होता है, न्यूट्रिशन, वो कितने प्रकार के होता है जी, 2 प्रकार। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला एक आता है 100 पोषण, एक आता है पर पोषण, ये हो जाएगा आपका 100 पोषण, क्या हो जाएगा 100 पोषण, और इसे कहेंगे पर पोषण, पर पोषण कहते हैं। इसका इंग्लिश हो जाएगा ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक है ना, इसे बोलते हैं ऑटो, क्या बोलेंगे, ऑटो है ना, ऐसे ना होगा, ए यू होता है ना, आयु होता है, यहाँ देखिएगा, इसे क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोफिक, ऐसे फिक ट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऐसे बोलेंगे हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन, ये वाला ना नहीं होता है, न्यूटन वाला ना, न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसे कहते हैं 100 पोषण, इसे कहते हैं पर पोषण। मैं पूछेंगे एग्जाम में पूछेगा पोषण कितने प्रकार के, 2। हेटेरो, गलती लिखे जी, हेट्रो में हेटेरो, यहाँ देखिएगा हेट्रो, गलती लिख दें, हेटेरो, ठीक है ना, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब देखिएगा क्लियर करते हैं, देखिएगा लिखेंगे पोषण कितने प्रकार के। पहले पोषण समझ में आया, ये ले खाएं और उपयोग किए धबाक से, तो ये होगा पोषण। अब पोषण कितने प्रकार के, 2, 100 पोषण, पर पोषण। लेकिन अब सुनिए बात उठता है, पोषण कितने प्रकार के, 2, 100 पोषण, पर पोषण। 100 पोषण क्या होता है, पर पोषण क्या है। देखिए अब थोड़ा सा तोड़ते हैं, थोड़ा सा इसको तोड़ के समझेंगे 100 पोषण क्या होता है। क्लियर हुआ। पोषण 2 प्रकार के, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट वन इज दिस ऑटोट्रोफिक, और दूसरा होगा हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो पोषण कितने प्रकार के, 2, 100 पोषण, पर पोषण। अब बात उठता है हमारा, क्लियर हुआ 100 पोषण किसे कहते हैं, 100 पोषण हमारा टॉपिक हुआ, 100 पोषण किसे कहते हैं। कौन सा पोषण जी, 100 पोषण, 100 पोषण किसे कहते हैं, ठीक है ना, 100 पोषण। इसका इंग्लिश होगा, है ना, क्या होगा, ऑटोट्रोफिक, 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 ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है ना जी, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्लियर करेंगे आप देखिए क्लियर क्या करेंगे। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब एक और आधा लिख दें 100 पोषण, पर पोषण। इसको जानते हैं, तुलना करके बताएंगे तो नहीं मजा आएगा। इधर लिखते हैं पर पोषण, क्या लिखते हैं जी, इधर लिखते हैं पर पोषण, क्या लिखते हैं जी, पर पोषण, ताकि मजा आएगा आपको पढ़ाने में, दोनों में क्लियर। पर पोषण, पर पोषण, ठीक है, पर पोषण। और पर पोषण का इंग्लिश क्या होता है जी, पर पोषण का इंग्लिश होता है हेट्रोट्रोपिक, हेटेरो, क्या होता है जी, हेट्रोट्रोपिक, हेटेरो, हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब बात उठता है कि चलिए 100 पोषण पर पोषण समझ में आया, लेकिन इसको क्लियर करते हैं हम थोड़ा सा, क्या डिफिनेशन देकर कि 100 पोषण और पर पोषण क्या होता है, थोड़ा सा क्लियर करेंगे। देखिएगा ध्यान से, 100 पोषण देखिएगा, आप इसको तोड़ेंगे 100 पोषण को, घबरा रहा है, इसको ज़्यादा समझा नहीं पाएंगे, इसीलिए पहले हम 100 पोषण समझते हैं, फिर पर पोषण समझते हैं, समझा नहीं पाएंगे ज़्यादा हम, इसलिए पहले 100 पोषण। अब देखिएगा 100 पोषण क्या होता है, यहाँ फिर पार दे रहे हैं एकदम। देखिएगा मैं बोलूँगा, देखिएगा अगर हम 100 को तोड़ेंगे 100, तो 100 पोषण,
100 पोषण, ठीक है ना। 100 पोषण में अगर यहाँ तोड़ेंगे इसको आधा स्वयं बनेगा, क्या बनेगा, स्वयं बनेगा। और आधा तोड़ेंगे तो बनेगा पोषण, क्या बनेंगे, पोषण। पोषण का मतलब हुआ भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करके उपयोग करना, याद रखिएगा। तो स्वयं मतलब जो खुद से, कैसे जी, खुद से बनाए भोजन, स्वयं मतलब खुद से, और जो पोषण यानी भोजन को बनाकर उपयोग करें, है ना, खुद से भोजन, खुद से भोजन को बनाकर, खुद से भोजन को बनाकर उपयोग करें, उसे कहते हैं सौ। स्वयं यानी स्वयं बनाता है भोजन। जैसे पेड़ पौधा देखिए, पेड़ पौधा को हम भोजन देते हैं, पानी लेगा, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, उसके अंदर क्लोरोफिल है, प्रकाश लेगा, भोजन बना लेगा। हम लोग दूसरे पर निर्भर हैं, केला, सेब, फल, ये सब अनाज पर निर्भर, भले पकाते हैं हम उसको, बनाते थोड़ी हैं, पकाते हैं, पका के खाते हैं, लेकिन बनाता कौन है, वो खुद बनता है। जौ, गेहूँ, ये सब है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब क्लियर करेंगे, 100 पोषण आपको समझ में आया, स्वयं जो पोषण के लायक हो, जो स्वयं पोषण करता हो, यानी खुद से किसी पर डिपेंड नहीं करता हो, यानी क्लियर हुआ कि पोषण क्या होता है। देखिएगा, यानी हम कह सकते हैं कि लिखेंगे वैसा पोषण, वैसा पोषण, जहाँ लिखेंगे वैसा जीव जो खुद से अपना भोजन बनाता है और उसका उपयोग करता है, उसे 100 पोषण कहते हैं। ये खुद से बनाएगा तो लिखेंगे वैसा पोषण, क्या लिखेंगे, एक क्लियर करते हैं, इसको क्लियर कट करते हैं, लिखेंगे वैसा पोषण, क्या कहेंगे जी, वैसा पोषण, क्लियर करते हैं, लिखेंगे वैसा, वैसा पोषण, वैसा, चाहे लिखेंगे वैसा जीव, वैसा जीव, ठीक है ना, जो स्वयं, क्या जी, स्वयं भोजन, स्वयं भोजन, स्वयं मतलब खुद से भोजन बनाता है, या खुद भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने जितना हो सके अपने शब्द में लिखें, है ना। खुद से क्या हो जाएगा, खुद, वह जो खुद से, है ना, वैसा भोजन, वैसा जीव जो खुद से यानी स्वयं अपना भोजन बनाता है, स्वयं अपना भोजन क्या करता है, स्वयं अपना भोजन बनाता है, बनाता है, स्वयं अपना भोजन बनाता है और उसका उपयोग करता है, क्या करता है, और उसका क्या करता है बाबू, उपयोग करता है, और उसका उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं जी, पर 100 पोषण कहते हैं। कौन सा पोषण कहते हैं जी, 100 पोषण। क्लियर करते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा, 100 पोषण कहते हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर नहीं हुआ, मतलब कौन सी, 100 पोषण मतलब कौन सी, कि खुद से भोजन बनाए, कैसे बनाए। इसे देखिए, हम लोग 100 पोषण नहीं है, क्यों, क्योंकि हम गेहूँ, जौ, इस पर डिपेंड करते हैं, केला, फल, एक भोजन पहले ही से बना हुआ है, हम बना थोड़े, भले पका के खाते हैं, ये मान सकते हैं। और ये मत कहिएगा चूल्हा जला के हम पका रहे हैं, नहीं, बना नहीं रहे, पका रहे हैं खाने के लिए, पहले से बना है। लेकिन 100 पोषण में खुद से बनाता है, वो लेकर खुद से ऊर्जा बनाता है अपने लायक, ग्लूकोज, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, मैं बोलूँगा गेहूँ में पहले बताइए स्टार्च रहता है कि नहीं रहता है, ग्लूकोज का रूप है, उस ग्लूकोज का हम उपयोग करते हैं, तो कैसे बना लिए। लेकिन अगर डायरेक्ट हम पेट में ग्लूकोज बनाएंगे ना, तो अब कहेंगे हाँ भैया अब सही हो, तो तनी हवा ले ले, तो तनी प्रकाश ले ले, तो तनी सा पानी ले ले, तो तनी अंदर से कुछ कोनो हमारे अंदर केमिकल होता, मिला के भोजन बनाते हैं, फिर वही करना ही नहीं पड़ता, आराम से रहते, भोजन बनाते खाते। ये ऐसा कभी नहीं देंगे, लाइफ लड़ना है लाइफ में, देखिएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखेंगे, जैसे मानिए आपका हो जाएगा पेड़ पौधा, क्या हो जाएगा जी, एग्जाम्पल में पेड़ पौधा, क्या होगा, पेड़ पौधा, है ना, पेड़ पौधा सब हो जाएगा एग्जाम्पल में, ठीक है, सब पेड़ पौधा 100 पोषी है, तो लिखेंगे वैसा जीव जो खुद से अपना भोजन बनाता है, उसे कहते हैं 100 पोषी। क्या कहते हैं जी, 100 पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, 100 पोषण। वैसा जीव जो खुद से अपना भोजन बनाता है उसे 100 पोषण कहते हैं। पर पोषण करके हम हटाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाएंगे तो पर पोषण 3 प्रकार के, मृतजीवी, है ना, परजीवी, फिर उसके प्राणी संपोषण, लेकिन ये नहीं बताएंगे, आगे चलेंगे। कितने लोग को 100 पोषण क्लियर हुआ, पहले इतना कितने लोग क्लियर हुआ कि भाई पोषण है, खाओ, खा के उपयोग कर दूँ, उसे कहेंगे 100 पोषण। पोषण कहेंगे। अब पोषण 2 प्रकार के, 100 पोषण, पर पोषण, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक ऑटो मतलब खुद से, ये ले हम अपने से बनाएंगे, तोरा बनेंगे, जा हम नहीं बनाएंगे। पौधा का हम तुमसे मांग रहे हैं, मन दो, हम आराम से बना खाएंगे। अब बोले ये मान सकते हैं हम लोग जाकर हाइब्रिड देते तो और जोर से बढ़ जाता है ना। अब आगे देखिए, आप देखिएगा थोड़ा सा। अब बात करते हैं पर पोषण क्या होता है एग्जाम में। पर पोषण के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे एकदम विख्यात रूप से। ये देखिए पर पोषण है, कौन पोषण है जी, पर पोषण, ठीक है। पर पोषण क्या होता है एग्जाम्पल समझते हैं। पर पोषण का मतलब हुआ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन,
हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब क्लियर करते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। पहले बताइए पर पोषण का मतलब क्या हुआ? पर प्लस पोषण, पर प्लस पोषण। पर पोषण में अगर हम पर को तोड़ें तो दूसरे पर क्या हो जाएगा? दूसरे पर, है ना, दूसरे पर, दूसरे पर हो गया। पर मतलब दूसरे पर निर्भर। अब पोषण के मतलब भोजन बनाना, भोजन के लिए, ठीक है ना, भोजन के लिए, भोजन के लिए। क्लियर करते हैं, अब देखिएगा। अब दिखाएंगे कि पर का मतलब दूसरे पर, खुद से नहीं। स्वयं का मतलब वो स्वयं, तो स्वयं स्व पोषण। अब पर मतलब दूसरे पर, तो दूसरे पर निर्भर होता है, खुद से भोजन नहीं बनाता है। जैसे हम लोग खुद से बनाते हैं नहीं, दाल चावल गेहूँ आटा पर निर्भर है कि नहीं? जैसे खत्म हम भी खत्म, है कि नहीं है? तो ये बात हुई। अब मैं बोलूँगा पर पोषण के डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे वैसा जीव जो खुद से भोजन नहीं बनाता है, दूसरे पे भोजन के लिए निर्भर रहता है, उसे पर पोषण कहते हैं। आइए हम टॉपिक, है ना, अब देखिए लिखेंगे वैसा जीव, लिखेंगे वैसा जीव, वैसा जीव जो खुद से भोजन ना बनाकर, खुद यानी स्वयं से, है ना, जो वैसा जीव, क्या लिखेंगे जी? वैसा जीव जो खुद से भोजन नहीं बनाता है, जो खुद से भोजन ना बनाकर दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। निर्भर क्या करता है जी? निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? निर्भर रहता है, उसे पर पोषण कहते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं पर पोषण। क्या कहते हैं जी? पर पोषण, पर पोषण कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। देखिएगा टॉपिक ऐसे लिखा जाता है, यहाँ तीर डाल के लिखिएगा ना, एग्जामिनर पगला जाएगा, वाह ये टॉपिक गोल है, आपको पता चलेगा हम यहाँ लिखें या कुछ समझाएं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या आप इसको लिखकर तब नीचे समझा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको पहले समझाना रहता है, इसलिए ऐसे लिखते हैं। अब बात उठता है कि पर पोषण क्या होता है। एग्जाम्पल की बात करें तब एग्जाम्पल में आप बहुत से लिख सकते हैं। जैसे मानिए कि हम लोग मनुष्य हो जाएगा, है ना, मनुष्य हो जाएगा, मानिए मेढक हो जाएगा, ये मेढक ऐसे ही पर पोषण है। अब ऐसा कुछ कितने लोग देखें कुकुरमुत्ता कहते हैं, कुकुर मुत्ता हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, जिसे हम कहते हैं मशरूम, मशरूम कहते हैं ना, मशरूम जैसा रहता है, मशरूम होता नहीं, उसे गोल कृमि कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल कृमि, गोल गोल होता है ना, देखिए छत्ता जैसा होता है। हम लोग ये बारिश आ रहा है कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वही है सब। अब जितना जीव है, जीव के नाम रख लीजिए, सब आ जाएगा इसमें, जीव जंतु, है ना, पर पोषण। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं और किसी दूसरे जीव के बॉडी के डिजॉल्व करते हैं, है ना, और खुद से भोजन बनाते हैं। खुद से नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। आगे देखिएगा। लेकिन आप कहते हैं पर पोषण में अधिकतर जीव जंतु आते हैं क्योंकि खुद से भोजन नहीं बनाते हैं। लेकिन 100 पोषण में, तो 100 पोषण में आते हैं पेड़ पौधे। अब बात उठता है पर पोषण, लिखेंगे वैसा जीव जो भोजन के लिए खुद पर निर्भर नहीं होता है। कहते हैं भैया दे दो, भीख मांगला, भीख मांग ले, भीख मांगता है, खुद से थोड़ी बनाता है। पेड़ आता है क्या आपके घर, ए खोल दो भैया दे दो ना, पेड़ नहीं, 100 पोषण है वो, कहता हम नहीं मांग, जा हम खुद से बनाएंगे। दूसरा 100 पोषण, पर पोषण, चल मांगते हैं भीख, अगला गाँव में मांग लेता है, तो पर पोषण मतलब ना, मांग के दूसरे पे खा रहा है। तो लेकिन वैसा जीव जो स्वयं से भोजन नहीं बनाता है, दूसरे पे निर्भर रहता है भोजन के लिए, उसे 100 पर पोषण कहते हैं, यानी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तब तक इस क्लियर को अंत करते हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, न्यूट्रिशन क्लास 10th के लिए बार बार पूछता है, वही टॉपिक लेकर आए थे, है ना। पोषण क्या होता है? पोषण एक प्रकार का विधि है जिसमें भोजन ग्रहण करके उसका उपयोग करेंगे, मार धाम धप कौन, है ना, भोजन ग्रहण करके, उसी विधि को हम पोषण कहते हैं। पोषण का इंग्लिश न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन 2 प्रकार का, 100 पोषण, पर पोषण। 100 मतलब स्वयं से भोजन बनाता है और पर मतलब दूसरे पर निर्भर रहता है। क्लियर हुआ ये टॉपिक? चलिए हम अब वीडियो को अंत करते हैं। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा कि अच्छा लगा है, कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा, हम जरूर सुधारेंगे। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत साथियों।